नमस्कार दोस्तों। आज ज़रूरी मैसेज आ पड़ा, इसलिए एक वीडियो बना रही हूँ। जहाँ तक इन्वायरमेंट के थ्रू तो ऐसा पता लग रहा है कि हमारी एनर्जी पर अटैक होते ही आ रहा है। परमात्मा हमें कुछ इस प्रकार सेफली प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर मात्र एक एनर्जी डाउन होने के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि बार बार कई बार ये कन्फ्यूज़न, कभी रीयूनियन को लेके, कभी डीएम को लेके, कभी सिचुएशन को लेके, कई प्रकार का आपाधापी दिमाग में चल रहा है। इसकी वजह भी है क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मेंटली ऑपरेट करते हैं तो डेफिनेटली मेंटली अपसेट होना ही होना है। दिमाग से उभर पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए, ईश्वर को सरेंडर बोलते हुए, ऑनेस्टी के साथ हम अपने उन सभी जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं। फलस्वरूप उम्मीद नहीं पूरी हो रही है। अब तो बरसात बिल्कुल अपने चरम सीमा पर है और ये मौसम बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। इस मौसम के क्या कहने, इसी मौसम में सावन के भी झूले होते हैं। हम अभी अपने रीयूनियन के ही झूले में झूल रहे हैं, सपने देख रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जो हम अपने रीयूनियन वाले झूले को झूल पाएंगे। मुझे लगता है समय नज़दीक आ गया है, बट फिर भी कुछ ऐसे नेगेटिव असर हमारे सोल फैमिली, हमारे लाइट वर्कर, हमारे डीएम डीएफ, इन सभी पे अटैक हो ही रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं बताना चाहूँगी कि ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि पता तो है कहीं न कहीं खुद में कोई गलतियाँ होती हैं। उचित अनुचित क्रियाओं को हम उधेड़ बूंद की तरह देखते हैं, समझते हैं। ऐसी स्थिति में कहा जाए, एक प्रॉपर यूनियन होना संभवतः प्रयासरत तो है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पा रही है। क्या वजह है? वजह तो बिल्कुल साफ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कितने टाइम से, कभी वीडियो के माध्यम से, कभी अपने गुरु के माध्यम से, कभी अपने प्रेयर के माध्यम से, कभी अपने सपनों के माध्यम से, ये जितने भी माध्यम हमारे इस जर्नी में अपना परिचय देते हैं, वो हमें आगे बढ़ने में पूरी मदद तो करते हैं, मगर एक हमारे अंदर जो जल्दबाजी की हैबिट होती है
कि कोई काम जल्दी मिल जाए, जल्दी हम पहुंच जाएं, जल्दी हम खा लें, जल्दी हम उसे भुगत लें। ये जल्दबाजी वाला जो काम है, इम्पेशेंट होना, कहीं ना कहीं हमें पीछे की ओर खींच देता है। इस कंडीशन में हमें कुछ स्पेशल करना होगा। स्पेशल इन द सेंस कि हमें ये जानना होगा, अपने बारे में जानना होगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी, एक वीडियो मैंने निकाला था, उसमें मैंने कुछ ईगो से रिलेटेड वहाँ पे टॉपिक्स को भी छेड़ा था मैंने। तो ईगो का बहुत बड़ा रोल है इस जर्नी में। ईगो से ऑपरेट करने का ही नतीजा डिले होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें माइंड से ऑपरेट करने के साथ साथ हमें अपने स्वाभिमान का बहुत ख्याल होता है। और जिसे मैं स्वाभिमान कह रही हूँ, उसी स्वाभिमान को हम लिमिट से ज़्यादा जब मेंटेन करने लगते हैं तो वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अभिमान बोल सकते हैं। फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, मेरा तो यही मानना है कि हमें खुद की अपनी बॉडी में एंटर करना होगा। जैसे ही हम अपनी बॉडी में आ जाएंगे, अपने फिजिकल फॉर्म में आने का ही मतलब है दिमाग से नहीं ऑपरेट करना। क्योंकि जब जब दिमाग से ऑपरेशन चलेगा, तब तब मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग का जो शाश्वत सत्य है, इसमें हमें अपने आप को मर्ज करने के लिए, या हमें खुद को उस पोजीशन पर देख पाने की खुशी या जो सौभाग्य हमें प्राप्त होने वाला है, उसमें कहीं कोई कसर न रह जाए। क्योंकि जब भी हम ईगो का सहारा कह लीजिए। देखिए, मैं ईगो पे तो बहुत सारे लेक्चर्स बन जाएंगे, किताबें लिख जाएंगी। यहाँ पे तो ईगो का कोई काम ही नहीं, लेस मात्र ईगो का कोई काम नहीं है। बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप में से किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो खुद को करेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मैं आपको बताऊं, यहीं पास में क्या, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक हमारे बहुत ही नज़दीकी हैं, और अभी रिसेंटली उनका रियूनियन हुआ है। तो उनके साथ सेम यही प्रॉब्लम थी, ईगो प्रॉब्लम। तो जब जब वहाँ पे पंचायत बैठती थी, दोनों लोगों को बिठाकर काउंसलिंग करना, बातचीत करना, समझाना, कन्विंस करना, जब भी इस तरह की बात आती थी तो फिर यही बात सामने आती थी। बार बार ऐसा लगता था कि कट आउट,
आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। यही 3 काउंसलिंग में यही डिसीजन निकला था। फाइनली ईश्वर की देन समझ लीजिए या ईश्वर की कृपा मान लीजिए, कुछ ऐसा घटित हुआ दोनों की लाइफ में। फिर कहते हैं ना कि ईश्वर की मार कहीं न कहीं बर्दाश्त से बाहर तो होती ही है। फाइनली जब चौथी मीटिंग हुई काउंसलिंग की, तो उसमें लगभग मैं आपको बता दूं 40 मिनट तक अभिमान के ऊपर लेक्चर दिया गया। बड़े अच्छे वहाँ पे 2 तो रिटायर्ड टीचर्स थे, 2, और एक का नहीं पता वो कहाँ से आए हुए थे। काफ़ी बुजुर्ग थे, बहुत कम बोलते थे, वो सिर्फ हाँ ना में वो सिर हिलाते थे। बाकी 4-5 वहाँ पे जो लेडीज़ थी, उनमें से भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से वो रिटायर थी, और ऐसे काफ़ी हाई पोस्टेड लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और बहुत ज़बरदस्त इसकी चर्चा हो रही थी ट्विन फिल्म की। मेरा वहाँ जाने का पर्पज़ ये था, बेसिकली मैं उनमें से एक मेरी भाभी लगती हैं, वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर रही हैं, वो भी रिटायर ही हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, वहाँ पे इनवाइट किया था कि आप भी आना, वहाँ पे कुछ इस तरह का डिस्कशन होगा, वहाँ पे कुछ लोगों की काउंसलिंग होगी, तो वहाँ पे हम भी सुनेंगे। तो इस तरह करके मैं वहाँ पे गई थी। तो जब वहाँ मैंने सुना सारी बातें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो वीडियो से पता चल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे लाइव जब मैंने देखा, तो लाइव में जो आउटकम निकल के आया, तो उस आउटकम में मोस्टली डीएम-डीएफ के बीच जो टकराव, खटास, ट्रिगर, एंजाइटी, नेगेटिविटी जो भी थी, इन सारी चीज़ों के लाइन में सबसे पहली लाइन ईगो थी। इवन ईगो पहली लाइन में तो थी ही, लाइन के पहले ही नंबर पे थी ही, बट बीच बीच में ईगो अपना इंटरफेयर करता रहता था। अगर किसी एंजाइटी से जैसे कोई ओवरकम हुआ, फिर वहाँ ईगो आ जाता। अगर ट्रिगरिंग से कोई क्रॉस होता, उभर पाता, तो फिर वहाँ ईगो आ जाता। तो वहाँ पे जो लगभग 1-1.25 घंटा तक जो काउंसलिंग हुई, मीटिंग चल रही थी, उसमें मैंने पाया कि अगर ईगो का खात्मा हो सकता है, तो रीयूनियन में कोई देर नहीं, ज़रा भी देर नहीं। अब मामला फंसता है कि ईगो को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, ये ईगो क्यों आड़े आता है, ईगो क्यों पाला जाता है, इसका निदान कैसे होगा, इसका निर्णायक कौन बनेगा। इस सोल जर्नी में, ट्विन फिल्म जर्नी में, या जो भी यहाँ पे स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, ट्विन फिल्म हैं, तो इन सभी लोगों के लिए एक सॉलिड मैसेज यही जाता है कि जब भी आप अपने आप को, अपनी इस जर्नी को 3D लेवल के हिसाब से जब आप ट्रीट करोगे, ऑपरेट करोगे, तो डेफिनेटली अभिमान तो बीच में आएगा ही आएगा। मेरा मानना है कि अगर पॉसिबिलिटीज़ लगती है कि एक साथ होकर के आगे बढ़ना, क्योंकि
देखो, एक साथ मिल के आगे बढ़ना भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि डीएम और डीएफ की बात करेंगे तो मैं बताना चाहूँगी कि मोस्टली ऐसे केसेस में चाहे डीएफ की तरफ या डीएम की तरफ एक ना एक मैरिड होता ही है। रेयर ही मैंने अपनी ट्विन जर्नी की लाइफ में सिर्फ एक केस ऐसा देखा है जो विडो थी, एक लेडी विडो, एक सॉरी डिवाइन फेमिनाइन विडो हैं, और मस्कुलाइन जो है एज्ड हैं बट अनमैरिड हैं। इसके अलावा मैंने जितने भी केसेस देखे हैं अब तक इन 10 सालों में, मैंने 6-7 केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें मोस्टली जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी की बातें होती हैं उसमें यही होता है, या तो वाइफ होती है, हस्बैंड होता है, या फिर कोई अदर कांटेक्ट होता है, जैसे कोई बहुत ही सॉलिड लवर होता है। तो वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। कहने के लिए तो हम बिल्कुल कह देंगे आसानी से कि अगर इनर वर्क प्रॉपर किया जाए, मेडिटेशन किया जाए, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक, इनर वर्क में जितने भी चैप्टर्स आते हैं उन सभी के अगर हम अच्छे फॉलोअर हैं तो हमारी सोल मर्जिंग होगी। बट मैं आपको बता दूं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है बट हुआ नहीं। उन 7 केसेस में मैंने ये देखा कि 3 केसेस को बहुत मुश्किल से, बहुत, जैसा कि अभी 10 दिन पहले, सॉरी 1 हफ्ते पहले जो केस मैंने देखा आंखों के सामने, बिल्कुल बहुत ख़ास। बाकी 2 और केसेस देखे, उनमें भी बड़ी मशक्क़त, बहुत पंचायत, ऐसे वैसे करके फिर मेल मिलाप की बारी आई। बाकी जो 4 केसेस थे उनमें मैंने देखा कि 2 के दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर खुश हैं, अलग हैं बट खुश हैं। तो खुशी खुशी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मुझे लगता है उसमें भी एक अच्छी खासी काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसे ही मनगढ़ंत से तो ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता कि आप अपने रास्ते खुश रहिए और वो अपने रास्ते खुश रहें। उसके लिए भी प्रॉपर एक सिस्टम बनना चाहिए कि बैठ के बातें करें। अगर थर्ड पर्सन का हटना या उनसे मूव ऑन होना, उनको छोड़ देना, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें एक और कर्मा तैयार हो जाएगा। अगर हम किसी को ज़बरदस्ती अपने क्रियाकलाप से, इनर वर्क से, या कोई चैंटिंग करके अगर हम चाहते हैं कि हमारा डीएम या हमारी डीएफ हमारे पास आ जाए, उसके बाद हम वाइफ को छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, थर्ड पर्सन को छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, तो किस हद तक ये जायज़ कहा जाएगा? मेरी नज़रों में तो ऐसा नहीं ठीक है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में उधेड़ बुन चल रहा है, मैं क्लियर आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई स्क्रिप्टेड टॉक नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं इस हद तक जाना चाहती हूँ, क्योंकि सबकी लाइफ है, सभी को खुशी का हक है। बशर्ते रही बात, अगर किसी की जोड़ी नहीं बन पा रही है या कोई डीएम डीएफ
कोई ट्रूथ DMDF भी, मैं ट्रूथ DMDF की बात कर रही हूँ, ट्रूथ होने के बाद भी अगर मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, रीयूनाइट नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी वजह थर्ड पर्सन है, वाइफ है, हस्बैंड है, तो मुझे लगता कि वो वजह बिल्कुल जायज़ है। और उसी वजह को लेकर के फर्स्ट प्रायोरिटी उसी वजह को मेंटेन करने की होती है, क्योंकि हम 3D लेवल पे होते हैं। हमें किसी को हर्ट करके, और क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, इतना अनबिलीवेबल, किस किस को हम सत्यापन देते जाएंगे, किस किस को ट्रूथ बताते जाएंगे, किस किस की जर्नी को हम डिस्टर्ब करेंगे, किस किस की जर्नी को ठीक करने के लिए। मेरी नज़र में, मेरी नीयत में ऐसा नहीं अलाउ करता, मेरा अंदर से मैं बिल्कुल नहीं सहमत हो पाती कि ऐसा करूं। क्योंकि जो अभी रिसेंटली जो मैं रीयूनियन की बात बता रही हूँ, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, तो मैं उसमें देख रही थी कि दोनों पार्टी बहुत रो रही थी। समझ नहीं आ रहा था ये खुशी का मौका है या कोई ज़बरदस्ती है या ये कॉन्सेप्ट है। बट जो उनकी फैमिली, जो पेरेंट्स फैमिली, जो लड़की वाले की तरफ से जो थे, जिनकी बेटी पिछले 11 साल से उनके पास रह रही थी, उनके उम्मीदों के आंसू, खुशी के आंसू जो दिख रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि बस किसी तरह ये लोग मिल जाएं। जबकि उसके पहले की जितनी भी 3 काउंसलिंग थी वो बड़ी ही दर्दनाक थी, उसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रहा था कि हाँ लोग मिलेंगे। ऐसा बार बार लग रहा था कि बस डाइवोर्स हो जाएगा पक्का, वो उधर ऐसे हो जाएंगे। बट फिर कुछ ना कुछ बातें बीच में आती जाती, कुछ, क्योंकि कुदरत अपना खेल दिखाते रहते थे। तो ऐसे में पोलाइटली वहाँ पे फिर हम जो 3D लेवल के, मतलब जो उनका रियूनियन हुआ भी ना, वो टोटल 3D लेवल के हिसाब से काउंसलिंग तो हुई, लेकिन जो इंटरनल जो ट्विन जर्नी के जो पैरामीटर्स को जो थ्रो करना था या जो उस वहाँ पे एक्सप्रेशन देनी थी, उसको हिडन रखा गया। वहाँ 3D लेवल की सारी बातें एक्सप्लेन करके प्रॉपर कोर्ट के थ्रू, प्रॉपर पंचायत के थ्रू वो वहाँ पे लोगों का रियूनियन हुआ। फाइनली वो लोग हैं, खुश हैं। अभी तो 1 हफ्ते की बात हुई है, ठीक है। तो वही कहना है कि आगे कहीं ऐसे ना हो कि आज अगर हम रियूनियन के चक्कर में कि ये चीज़ मिल जाए और फिर बाद में कोई चीज़ बात बिगड़ जाए। तो पहले से ही, पहली बात तो हमें पूरी तरह से दोनों साइड से पक्के होने हैं, कंफर्म होना है, परमानेंट बनना है और बनने देना है, फिर तो रियूनियन का मज़ा है। अदरवाइज़ अगर लगता है कि हम इंटीमेट हो जाएं उसके बाद बात पक्की होगी, हम मिल जाएं, घूमना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आने वाले टाइम में हमने अपनी लाइफ में और भी केसेस देखे हैं कि ऐसे 2 पार्टी से बातचीत करा करके मिल तो गए, 6 महीने बाद फिर काम खराब हो गया, 1 साल के बाद फिर काम खराब हो गया, उस बीच वो प्रेग्नेंट हो गई। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन आने से पहले बहुत गंभीरता से इस बात को लेना है, क्योंकि सरवाइव करने के लिए तो हमें 3D लेवल पे ही, हमें अर्थ पे ही चलना पड़ेगा।
अर्थ के ही नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर ये हिडन चीज़ें हैं, भीतर की चीज़ है, तो ठीक है, हम 3D लेवल पे प्रैक्टिकल जो हमारा एक्शन है 3D लेवल का हो, और जो इनर वर्क के थ्रू जो इंटरनल हमारा मेल मिलाप है वो गॉड को सौंपते हैं। गॉड को हैंडओवर करते हुए हम उन्हीं से एक प्रसाद के रूप में आशीर्वाद ले सकते हैं। और दोनों लोगों की अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम दूरी बना करके भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही मतलब हमें तो इसी में सच्चाई दिख रही है। तो बस यही बताने के लिए, बहुत अंदर से बड़ी तड़प थी इस बात को बताने के लिए, क्योंकि जो भी इस तरह के केसेस दिखते हैं उनमें जब इस तरह की बात आती है तो ऐसा लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं मैं वो तो नहीं। इस तरह के जो चकाचौंध हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। भाई दिमाग तो चलना ही चलना है, बिना दिमाग के तो अगर कोई ये कहे कि हम सिर्फ दिल से, बॉडी से ही ऑपरेट करें, तो अगर किसी को लगता है कि क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे लिए, मुझे भी नॉलेज होगी। हालांकि बहुत कुछ सीखा है मैंने इस जर्नी में। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि कुछ ऐसा मैं बोल दूं जो किसी को तकलीफ़ हो। दिल से मैं बिल्कुल किसी को हर्ट करने के लिए वीडियो नहीं बनाई हूँ, सिर्फ एक मजबूती देने के लिए कि अगर रियूनियन नहीं पॉसिबल हो पा रहा है और स्पेस कहते हैं ना कि अगर इज्जत से रहना हो तो दूरी बना के, कई बार दूरी बनाने में ही बहुत बड़ा अपना स्वाभिमान होता है, इज्जत भी बनी रहती है, प्यार मोहब्बत भी बना रहता है, तो वही सही। थैंक यू गाइस, आज के लिए बस यही बोलना था। और सॉरी अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो माफ़ करना, बट बिल्कुल जैसे जैसे सच दिख रहा है एक्सपीरियंस के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, लोगों के ओपिनियन, क्योंकि सच और ओपिनियन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो दोनों पहलुओं को नाप तोल के मिला जुला करके बात करनी होती, बात ही नहीं करनी होती है, सर्वाइव भी करना होता है। ये जीवन छोटा ही नहीं है, लंबा चौड़ा भी होता है, तो उसी हिसाब से हमें चलना होता है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। माफ़ करेंगे गलतियों को। बाकी अगर मेरी बात अच्छी लगे, कितना परसेंटेज सही है मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।